हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें ब्रैकेंस और ब्लैकवुड की लड़ाइयों से दिखाई जाती है, जो दोनों ही पहले तो लैंड के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद लड़ाई टारगेरियंस के राजा को लेकर शुरू हो जाती है, जिस वजह से सीन कट होता है और हमें लाशों से भरी लैंड दिखाई जाती है। और फिर ये सीन बढ़ता है रनेरा और रेनिस की तरफ, जो दोनों ही एरिक और एरिन की डेड बॉडी को बरी कर रहे हैं, जहाँ उन दोनों की बातचीत से रेनिस रनेरा को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि एलिसेंट सुलह कर सकती है, लेकिन रनेरा का ऐसा मानना नहीं। और वही बात करें सर कोलिन की, तो हम देख पाते हैं कि वो हाई काउंसिल में पहुंच चुकी है, जहां सभी लोग ब्रैकेन और ब्लैकवुड की लड़ाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, सर क्रिस्टन कोल का ये मानना है कि उन लोगों को इस वॉर को खत्म करना चाहिए, यानी कि रोकना चाहिए, जिसके लिए वो खुद अपनी सेना लेकर जाएगी। साथ ही एगॉन भी उन लोगों के साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये सभी लोगों को एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है। अब वही बात करें माइसेरिया की, तो हम देख पाते हैं कि रनेरा तक उसे मारने की जानकारी उसी ने पहुंचाई थी, जिस वजह से अब उसे उसके काउंसिल में एक जगह चाहिए, जिसके लिए रनेरा अग्री कर जाती है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि उसने रेना यानी कि डेमन की छोटी बेटी से बातचीत की है, जो उसके और साथ ही पैदा ना हुए ड्रैगन्स को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें डेमन की, तो हम देख पाते हैं कि वो अपने कैरेक्टर्स के साथ हेरन हॉल आ पहुंचा है, ताकि वो कैसल को क्लेम कर सके, और साथ ही वहाँ के लॉर्ड साइमन को भी, जिसके साथ साथ उन्हें हर जाना भरना होगा, वो भी रनेरा का साथ ना देने के लिए। जहाँ साइमन डीमन से यही कहता है कि उसे पता है कि लैरी एक गद्दार है, लेकिन डीमन ग्रोव टली से बात करने की इजाजत चाहते हैं, जिसकी इजाजत साइमन उसे नहीं देते। पर डीमन उसे बताता है कि उसे रिवर लैंड्स चाहिए, ताकि उसकी मदद से वो थ्रोन को हासिल कर सके। और फिर से बड़ी किंग्स लैंडिंग की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि एलिसन सर क्रिस्टन कोल को उसके भाई सर गुवेन से बताती है, और ये भी बताती है कि वो उनके साथ इस जंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए सर कोलिन मान जाते हैं। और सर गुवेन के वहाँ से निकलते ही एलिसेंट सर कोलिन को उसकी ब्लेसिंग्स देती है, ताकि वो इस जंग को जारी करे। साथ ही ड्रैगन स्टोन पर हम देख पाते हैं कि रनेरा की काउंसिल ये चाहती है कि वो तुरंत अटैक की तैयारी करे, लेकिन रनेरा ऐसा नहीं चाहती, बल्कि उसे इस खेल को लंबा चलाना है, जिस वजह से वो शांत है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रेनिस इन सारी बातों के बारे में लॉर्ड कॉर्लियस को बताती है, और साथ ही उसे कन्विंस करने की भी कोशिश करती है कि ड्रिफ्ट मार्क की जो सारी संपत्ति है और इसकी जिम्मेदारी वो रेना को सौंप दे, जिसे वो डिसएग्री करते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग यानी कि टीम ब्लैक रेना को गुड बाय कहती है, ताकि वो यंग प्रिंस और ड्रैगन्स को लेकर पेंटोस के लिए निकले। वही रेड कीप की बात करें, तो वहाँ हम देख पाते हैं कि एलिसेंट हेलेना से बातचीत कर रही है और उसे बता रही है कि उसे जेहरिस की मौत का दुख है, लेकिन हेलेना अपनी माँ को यही कहती है कि उसने उन्हें माफ किया, जो सुन एलिसेंट थोड़ी शांत होती है। साथ ही हम लैरी को देख पाते हैं, जो एगॉन से मिलने के लिए पहुंचा है, जो फिलहाल सर कोलिन के साथ जाने की तैयारियां कर रहा है, जो वहां एगॉन को सिर्फ इस बारे में बताने के लिए पहुंचा है कि रेड कीप में सभी लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। किंग एगॉन सर कोलिन के साथ जग में शामिल होने जा रहे हैं, वो भी अपनी सारी जिम्मेदारी क्वीन एलिसेंट और प्रिंस एमन पर छोड़, जिसके जाते जाते एगॉन लैरी से यही कहता है कि उसके फादर का ये मानना था कि जासूसों की इस महल में कोई जगह नहीं, लेकिन एगॉन का ऐसा मानना नहीं, क्योंकि उसके लिए लैरी काफी फायदेमंद है। और लैरी की ये सारी बातचीत सुन एगॉन ये डिसीजन लेता है कि वो जंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ और भाई को उसे टेक ओवर करने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो वहाँ से लोकल ब्रोथल की तरफ जाता है, जहाँ वो सभी लोगों को फ्री में ड्रिंक्स ऑफर करता है, और साथ ही उसकी उस ब्रोथल में मुलाकात एमन से होती है, जिसे वो थोड़ा टीज करता है, और उससे चिढ़ एमन वहाँ से निकल जाता है। और बात करें सर क्रिस्टन कोल और गुवेन की, तो हम देख पाते हैं कि ओपन फील्ड पर उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो रही है इस बात को लेकर कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए या चलते रहना चाहिए। जिस बातचीत के दौरान उन लोगों की नजर बेला पर पड़ती है और उसके ड्रैगन पर, जिसे रनेरा ने पहरेदारी पर रखा था। और हम देख पाते हैं कि वो लोग बेला और उसके ड्रैगन से बचने में कामयाब होते हैं, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बेला जाकर ड्रैगन स्टोन में देती है, जो सुनते ही सभी लोग रनेरा को फिर से अटैक के लिए मनाना शुरू करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि रनेरा उसके लिए मानती नहीं, बल्कि उन लोगों को यही कहती है कि वो उनकी इन बातों के बारे में सोचेगी। और वही
बात करें हेरन हॉल की तो हम देख पाते हैं कि डेमन को अपने विजन में यंग रनेरा जहरिस की बॉडी के साथ नजर आ रही है, जिसके बाद उसका विजन कट होता है और हम उसे किंग्स लैंडिंग में वायरवुड ट्री के पास देख सकते हैं, जिसकी हालत काफी ही खराब है और उसे वहाँ एक लेडी ये बता रही है कि उसकी मौत यही होगी। साथ ही फिर से बड़ी रनेरा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो माइसेरिया से बातचीत करने के लिए पहुंची है ताकि वो एलिसेंट से मिल पाए, वो भी फेस टू फेस, और इस जंग को रोकने की कोशिश करे। जो सुन माइसेरिया उसे जाने का रास्ता बता देती है और ये भी बताती है कि उसे एक कॉमन लेडी के रूप में जाना है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि रनेरा एक नन बन किंग्स लैंडिंग में घुस चुकी है, यानी कि वुमेन ऑफ फेथ बन उसकी मुलाकात फाइनली एलिसेंट से हो जाती है, जिसे पहले तो रनेरा शांत करती है और हम देख पाते हैं कि एलिसेंट उसे ये याद दिला रही है कि उसके फादर ने मरते हुए अपना माइंड चेंज कर लिया था, कि वो एगोन को राजा बनाना चाहते हैं, जिसकी बातों पर रनेरा को भरोसा नहीं क्योंकि उसने चंद मिनटों पहले ही उसके फादर से उस समय बातचीत की थी। जिसके बाद एलिसेंट से वो पूछती है कि उसके फादर ने एक्चुअल में क्या कहा था, जिसके बाद एलिसेंट उसे बताती है कि उसके फादर ने ये कहा था कि यही एक राजा है जो सत्ता में शांति ला सकता है। जो सुनकर रनेरा शॉक हो जाती है और उसे यही बताती है कि उसके फादर का कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि उसके फादर उस रात एगोन दी कॉन्करर के बारे में बात कर रहे थे, ना कि एगोन के। यानी उस रात एलिसेंट ने जो वेसेरियस के मुंह से सुना था वो सॉन्ग ऑफ आइज एंड फायर का था, ना कि एगोन के बारे में। यानी कि मरते वक्त किंग वेसेरियस ने यही सोचा कि एलिसेंट रनेरा है, जिस वजह से वो उसे एगोन दी कॉन्करर के उस इवेंट के बारे में याद दिला रहे थे। जो सुनने के बाद एलिसेंट को ये रियलाइज करना चाहिए था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं सोचती, बल्कि रनेरा को ये कह देती है कि जिस लिए वो यहाँ आई थी वो नहीं हो सकता, जिस वजह से रनेरा को अब ये समझ आ जाता है कि चीजों को वो वापस ठीक नहीं कर सकती। और यहाँ पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी स्पिन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।